मर्म स्थान क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं? जहाँ जहाँ जंक्शन पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान, अति मर्म स्थान, उपमर्म स्थान, ये सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं ना, कि यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो रही है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको दबाते हैं, या एक्यूपंक्चर में उसको पिन लगा करके उसको ऑपरेट करते हैं कि एनर्जी का फ्लो सुचारू रूप से चले। उसी प्रकार से वास्तु में मर्म स्थान होते हैं। पुराने टाइम पर इसको इतना कंसिडर इसलिए नहीं किया जाता था बिकॉज जगहें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। अगर आपको पता हो, पुरानी हवेलियाँ देखो, घर देखो, तो उनका जो सेंटर होता था वो खुला होता था, तो इसलिए जो महामर्म स्थान थे, जो सेंटर के मेजर पॉइंट्स थे, वो खुले होते थे। इसलिए कहते हैं कि सेंटर को कवर मत करो। वो कवर करने का मतलब छत से नहीं था, कवर करने का मतलब था कि सेंटर में कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए ताकि वो मर्म भेदन ना हो जाए, वो मर्म खराब ना हो जाए, वो सेंसिटिव जगह खराब ना हो जाए। सिर्फ मर्म स्थान पे आप क्या कर सकते हो, तुलसी लगा सकते हो, मंदिर रख सकते हो, पूजा का स्थान रख सकते हो, कि वहाँ की जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो अच्छी हो, जिसका कोरिलेशन ब्रह्म स्थान से था। तो आज की तारीख में जब घर छोटे हो गए हैं, 100 गज का घर हो गया, 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट हो गया, तो वहाँ पर मर्म स्थान ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो रहे हैं किसी ना किसी रीज़न के कारण। आप जब नई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, वहाँ पे एकदम काम चलता हुआ रुक जाता है या बार बार एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब होता है गारंटीड वहाँ पे मर्म स्थान इफेक्ट हो गए हैं। तो पहला टिप आपको बताता हूँ, जब किसी की कंस्ट्रक्शन चल रही हो तो एक लेबर वाले की ड्यूटी लगा दो कि उस जगह को साफ करता रहे। द मोमेंट वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहे हैं, ईंटें, रेत इत्यादि यहाँ पे जब फ्लोर पे आ जाएगा ना, पड़ा रहेगा, डंप हो जाएगा, वो मर्म को खराब कर सकता है। तो क्लाइंट को बता दो और ठेकेदार को बता दो कि तेरे बंदे को चोट लग सकती है अगर ये मर्म यहाँ का दब गया। तो पहली चीज़ ये याद रखिए। दूसरी चीज़, घरों में जब मर्म स्थान इफेक्ट होते हैं तो कैसे सबसे पहले पता लगता है? सबसे पहले बुरे सपन आने शुरू होते हैं, क्योंकि एनर्जीज इंबैलेंस होती हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेन उस एनर्जी को रिसीव करता है, तो इनसिक्योरिटीज अंदर से आनी शुरू होती हैं, डरावने सपने आने शुरू होते हैं। डरावने की डेफिनेशन भूत प्रेत से नहीं है, डरावने की डेफिनेशन इनसिक्योरिटी से है। आप सुबह उठोगे अनकंफर्टेबल होगे, नींद पूरी नहीं होगी, थके थके होगे, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली जाग रहे हो रात को, कॉन्शियस माइंड सो रहा है आपका। उसके बाद घर के अंदर डिजीज आ जाएगी, कोई ना कोई एक बीमारी चल पड़ेगी कॉन्टिन्यूशन में, वो किसी अंग की भी हो सकती है, वो न्यूरो की भी हो सकती है। तीसरी चीज़ उसके बाद जो डेवलप होगी वो होगा पैसे की स्केर्सिटी। पैसे की डिस्कशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। ये क्यों होगी? क्योंकि व्यक्ति को ज़िंदगी में दो ही चीज़ों के सबसे बड़ा इशू होता है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो सबसे पहले उसको जो होती है हेल्थ इफेक्ट होती है, और उसके बाद पैसे की इनसिक्योरिटी बढ़ती है। तो उसका जो फोकल पॉइंट होता है वो हेल्थ से शिफ्ट होकर के वेल्थ पे चला जाता है, और सबसे वर्स्ट जो होता है तो वो डेथ होती है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से बंदा इतना इनसिक्योर हो जाता है जिंदगी में, वो थैंक यू हो जाता है उसका, जो कि रेयर होता है और किसी के साथ ना हो। तो जब मर्म भेदन हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हम वास्तु में सारी चीज़ों को देखते हैं। लैंड एक्टिवेशन पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है मर्म स्थान को ट्रीट करना। किसी भी घर में हो, किसी भी फ्लैट में हो, जब तक वो ट्रीट नहीं होगा एनर्जी ठीक नहीं चलेगी। आप देखने में जितने मर्जी सुंदर हो, अगर आपके अंदर से अपनी ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर से ग्लो नहीं है, आपका मेकअप नहीं जचता, तो सेम सिनेरियो ये है। आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, कोई ऊर्जा होनी चाहिए। उसी प्रकार से वास्तु में आपका जो प्लॉट है बहुत सुंदर एरिया में होगा, साउथ दिल्ली में होगा, बढ़िया वाले एरिया में होगा, पर अगर उसके अंदर एनर्जी मैक्सिमम ब्लॉक्ड है तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो उस घर में जा करके। तो अगर हम रफली देखना चाहें, बहुत ज़्यादा स्थान है, हालांकि हम दो कॉर्नर्स को आपस में मैच कर लें। मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हम इन दो कॉर्नर्स को अगर मैच कर लें, ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं, लेकिन अगर आप वास्तु चक्रा लगाकर देखें उससे आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 लाइनें आती हैं, यहाँ पे 3 लाइनें आती हैं, सॉरी ये गलत बन गई। तो ये जो सेंटर के मेजर स्थान होते हैं, ये अति मर्म स्थान है। इनके बीच में कभी वॉल, कंस्ट्रक्शन, डंप, टॉयलेट, किचन इत्यादि नहीं आना चाहिए। द मोमेंट आ गया तो वो इनसिक्योर कर देता घर को। ऐसे व्यक्ति बीमारी के साथ साथ जिंदगी में ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, ग्रोथ रुक जाती है उनकी। तो जब किसी व्यक्ति ने नया मकान लेना हो ना, आपका कोई क्लाइंट आए कि मुझे मकान लेना है, तो मुझे क्या देखना है, तो उसको आप 3 चीज़ें क्लियर कर दीजिए। पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ना किचन हो ना टॉयलेट हो। दूसरी चीज़, जितने मर्म स्थान हैं, यानी कि घर की लॉबी वो एग्जैक्ट सेंटर में आनी चाहिए और वो खुली होनी चाहिए चारों तरफ से, उसके बीच में कोई सामान डंप ना करें, वो ऐसे वाली होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, वो घर हवादार होना चाहिए, मैक्सिमम वेंटिलेशन हो, मतलब हवा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकले। दूसरी तरफ का मतलब जरूरी नहीं कि सामने, वो साइड पे भी हो सकता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर ये 3 चीज़ें उस घर में हैं तो उस घर में एनर्जी का फ्लो सुचारू रूप से रहेगा। चौथी चीज़ जो हम अभी करेंगे वो पीजे एनर्जीज का करेंगे। इसके बाद अगर पीजे एनर्जीज घर में बैलेंस्ड हैं तो बीमारी नहीं होती उस घर में, अगर होगी भी तो बड़ी जल्दी वाइप ऑफ हो जाती है। अगर किसी के मर्म स्थान में इशू आ गया है तो उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में और मनुष्यालय चंद्रिका में रेमेडीज बताई हैं, क्योंकि हर के लिए डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप मरमा की चिप्स को लगा कर देते हो ज़मीन के अंदर तो एनर्जी का फ्लो इंटैक्ट हो जाता है। रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि बीमारी है लेकिन आप रेमेडी लोगे, उसको ओवरकम कर देगी, एनर्जी को ब्लॉक करने के बजाय
मूव कर देगी। जैसे कि मैंने कल कहा कि किसी व्यक्ति का गला चोक हो गया तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे गली करके फटाफट से उसके अंदर से पेन मार देते हैं, कट मार देते हैं, ताकि उसके से वो गंध निकल जाए, उसकी ब्रीदिंग चलती रहे। वो ऑल्टरनेट तरीका है, पर वो राइट तरीका नहीं है। तो रेमेडीज में भी ऐसे ही होता है कि आप दीवार नहीं हटा सकते, पर आप एक रेमेडी लगा लेते हो, एटलीस्ट आपका काम चल पड़ता, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती। फ्लैट्स में मेजर इशू होता है, तो मर्म स्थान को मेजर कंसिडर करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना उसके कर लेंगे काम, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है जी।